Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirants. Now today our topic is South America. साउथ अमेरिका के सबसे पहले हम किसी भी जब भी कोई कॉन्टिनेंट या कोई भी चीज़ को रीड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। और अगर हम दरमियान में डब्ल्यू लिखें तो जिस साइड पे ई आएगा उधर ईस्ट होगा, और जिस साइड पे डब्ल्यू लिखेंगे उधर जिस साइड पर डब्ल्यू होगा उधर वेस्ट साइड होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारे पास साउथ अमेरिका का मैप है। इस मैप को याद रखने के लिए अगर हम इसकी जो मैप है उसको किसी से रिसेंबल कर लें तो ये क्या हमारे पास एलिफेंट की जो शेप है, एलिफेंट का जो मुंह है उससे ये रिसेंबल कर रहा है। तो इससे हमें याद रहेगा कि जो एलिफेंट के मुंह की तरह की जिसकी शेप है ना वो हमारे पास साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास 12 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। लैंडलॉक कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ जिनकी अपनी कोई कोस्ट लाइन नहीं होती, यानी उनको कोई समंदरी हदूद टच नहीं करता, उनको कोई समंदर टच नहीं करता, ऐसे कंट्रीज़ को लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। पूरी दुनिया में 44 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 2 साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और वो 2 कौन से हैं? वो हमारे पास हैं बोलीविया एंड पैराग्वे। इनके साथ कोई समुद्री हदूद टच नहीं करती, ये हमारे पास लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। जबकि हमारे पास ईस्ट साइड पे साउथ अमेरिका को अटलांटिक ओशन टच करता है, जो कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ओशन है। और वेस्ट साइड पे हमारे पास पैसिफिक ओशन टच करता है, जो कि 1st लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। और हमारे पास नॉर्थ साइड पर कैरिबियन सी टच करता है साउथ अमेरिका को। कैरिबियन सी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, एंड अटलांटिक ओशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन को उर्दू में बहरे ओकियानूस भी कहते हैं, और इकबाल ने इसको बहरे जुल्मात का नाम दिया है। ईस्ट में हमारे पास है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है, और इसी में ही जो डीपेस्ट पॉइंट है वो भी पाया जाता है, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, और वो एशिया में पाया जाता है, फिलिपाइन के करीब, साउथ चाइना सी के करीब। ठीक है, अब हम इसके 12 कंट्रीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ साइड पे जो कैरिबियन सी पर कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनको देखते हैं। वो हमारे पास हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गायना। फ्रेंच गायना एक्चुअली हमारे पास साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी में तो आता है, लेकिन एक्चुअल में ये साउथ अमेरिका का कंट्री नहीं है। फ्रेंच गायना इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के कंट्रोल में है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते कि ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। उसके बाद ईस्ट साइड पे जो हमारे पास कंट्री लगते हैं साउथ अमेरिका को, वो है ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना। और जो हमारे पास वेस्ट साइड पर कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के, उनमें है चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। अगर हम इनको याद रखना चाहें कि ईस्ट साइड पर कौन से कंट्री हैं तो AUB से याद रख लेंगे, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राज़ील। और जो नॉर्थ साइड पर कंट्रीज़ हैं उनको याद रखने के लिए हम एक फार्मूला बना लेते हैं, CVGSF, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गायना। ठीक है, और जो वेस्ट साइड पे है इसको हम पीस के नाम से भी कर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट ये हम क्रिएट करें ताकि हमें ये भूले ना। हम पी से पेरू, ई से इक्वाडोर, सी से चिली और सी से ही कोलंबिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ हमारे पास वेस्ट साइड पर हैं। तो अगर इसका फार्मूला हम जनरली क्रिएट करें, ABU-CV लेकर गया है GSF के पास पीसफुली, तो ये हमारे पास सारे के सारे कंट्री हमें याद हो जाएंगे। AUB-CV लेकर गया है GSF के पास पीसफुली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली। ये हमारे पास टोटल कंट्रीज़ आ गए। अब हम यहाँ पर नोट करते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारे पास कंट्री है साउथ अमेरिका का, वो कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने साउथ अमेरिका का 47% लैंड को कवर किया हुआ है। यहाँ से ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो है अमेज़न रिवर वो आता है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाता है ईस्ट साइड पे साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अंदर हमारे पास ये माउंटेन रेंज है जो कि वेनेजुएला से स्टार्ट होकर चिली तक आती है। ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और इसकी जो लेंथ है वो 7000 किलोमीटर है, और अगर एग्जैक्टली हम देखना चाहें तो 6900 किलोमीटर है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज़ अंदीस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही माउंटेन रेंज जब चिली और पैराग्वे के बॉर्डर से गुजरती है तो वहाँ पर जो बोलीविया का कैपिटल है ला पाज, ये हाईएस्ट
हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ये भी इसी माउंटेन रेंज में है। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज़ ला पाज, और ये कितनी हाइट पर है? 3880 मीटर की हाइट पर है। और यही हमारे पास जो माउंटेन रेंज है बोलीविया से आगे, जब ये पैराग्वे और बोलीविया के बॉर्डर से गुजरती है तो यहाँ पर एक लेक है, इसका नाम है लेक टिटिका। लेक टिटिका जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है और इसकी हाइट कितनी है? 3810 मीटर है। नेक्स्ट आगे जाके जब ये माउंटेन रेंज वेनेजुएला तक आती है तो वेनेजुएला में यहाँ पर एक वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नेम इज़ एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी हाइट जो है वो 979 मीटर है, 979 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास तमाम के तमाम हाईएस्ट पॉइंट थे। हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट भी है। स्ट्रेट की डेफिनेशन है पानी की एक ऐसी तंग पट्टी जो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और टू लैंड मासेस को डिसकनेक्ट करती है। पानी की एक ऐसी पट्टी जो पानी के दो बड़े हिस्सों को मिलाती है और खुश्की के दो हिस्सों को अलग करती है, स्ट्रेट कहलाती है। ये स्ट्रेट हमारे पास, इसका नेम है मैग्नम स्ट्रेट। अब जो टोटल हमारे पास ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लाइन को कहते हैं और जिसके गिर्द सूरज मूव करता है। ये पूरे वर्ल्ड में 13 कंट्रीज़ में से पास होती है, और जो साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ हैं उनमें से पास होती है। और वो कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, इन 3 में से ये पास होती है।